नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर भारत की सबसे प्रभावशाली और संघर्षशील पार्टी बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अचानक आया एक बड़ा उलटफेर। जी हां, बीएसपी प्रमुख मायावती ने रविवार को अपने ही भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है। जी हां, वही आकाश आनंद जिनको लेकर मायावती ने कई दावे किए थे कि आकाश आनंद ने दम पर एक बार फिर बसपा का राज होगा, मगर अचानक आकाश आनंद को पद से हटाकर उन्होंने सबको चौंका दिया है। अब इस कदम से पार्टी की भविष्यवाणी को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बीएसपी की राजनीतिक ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। लोकसभा हो या विधानसभा, बसपा का प्रदर्शन लगातार गिरावट की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आखिर मायावती का प्लान क्या हो सकता है, ये जरूर सोचने वाली बात है। सूत्रों के अनुसार मायावती का एक कदम दरअसल ये जताने के लिए था कि बहुजन समाज पार्टी और उसके आंदोलन का नेतृत्व उनका है और परिवार के सदस्यों से ऊपर है। 2019 में आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उनके भाई आनंद कुमार को पार्टी उपाध्यक्ष बनाने के बाद उन पर भाई भतीजावाद के आरोप लगे थे। इससे पार्टी के भीतर और विपक्ष में हंगामा मच गया था। मायावती की सख्ती के पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि पार्टी के पुराने नेता आकाश आनंद की बढ़ती भूमिका से खुश नहीं थे। लेकिन अब नया फैसला नई बातें सामने लाया है। अब मायावती ने आकाश के अलावा रामजी गौतम को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, जो इस पद पर पहले भी 2022 तक कार्यरत थे। सूत्रों के अनुसार आकाश अब दिल्ली में बैठकर कागजी कार्यवाही करेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जबकि रामजी गौतम पूरे देश में घूमकर मायावती के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। यानी आकाश के पास पावर तो होगी, मगर नजर केवल राजाराम आएंगे। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर आकाश आनंद के भविष्य का क्या होगा। आकाश आनंद के पास अब क्या रास्ता बचा है। पिछले कुछ सालों में यह दूसरा मौका है जब मायावती ने उनके खिलाफ कदम उठाया है। आकाश अब भी युवा है और पार्टी के भीतर कुछ नेता मानते हैं कि वह एक दिन वापसी करेंगे। बसपा के अंदर एक विचार है कि अगर पार्टी को युवाओं का समर्थन चाहिए तो आकाश को एक महत्वपूर्ण पद देना पड़ेगा। मायावती के लिए कितना मुश्किल समय है, पार्टी को बचाने के लिए यह आंकड़ों से समझा जा सकता है। बीएसपी का वोट शेयर 2019 में 2.04% था। 2024 में यह और गिरकर सिर्फ 2.04% रह गया। 2017 में बीएसपी का वोट शेयर 22.23% था। 2022 में घटकर 12.88% हो गया। 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी यूपी की 79 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। आकाश आनंद की पार्टी में एंट्री के बाद से बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता रहा। 2022 में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीती। बीएसपी ने 2019 में यूपी में 10 सीटें जीती, 2024 में 0। ये साबित करता है कि आकाश का नेतृत्व विफल रहा। मायावती ने आकाश आनंद को 2 बार साइडलाइन किया। 2024 में भी पार्टी के भीतर उनका भविष्य अनिश्चित रहा। बीएसपी को 2024 में 488 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीट हासिल नहीं हुई। अब जब मायावती ने नया बदलाव किया है तो सवाल यह भी है कि क्या मायावती खुद मैदान में उतरेंगी, कि मायावती दलित युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगी। हालांकि इन सवालों के जवाब मिलने में अभी समय लगेगा। देखा जाए तो मायावती ने अपने भतीजे के पद में फेरबदल कर नया अध्याय शुरू कर दिया है, लेकिन अब असली चुनौती उनके सामने है। क्या वह बीएसपी को फिर से उठाकर उस स्थान पर ले जाएंगी जहां एक समय पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी धाक जमा रखी थी, या फिर यह कदम पार्टी को और नीचे गिरा देगा। अब सवाल यह है कि मायावती की अगली रणनीति क्या होगी। क्या वह सड़कों पर उतरकर खुद को और पार्टी को नया जोश देंगी? क्या उनका नेतृत्व काशीराम की विरासत को सही मायनों में आगे बढ़ा पाएगा? आने वाले दिन तय करेंगे कि मायावती का ये कदम सियासी इतिहास का एक शानदार मोड़ बनेगा या फिर पार्टी के भीतर और बाहर नए विवादों को जन्म देगा। एक बात तो साफ है, बीएसपी और मायावती के निर्णयों के असर से राजनीति में बड़ा तूफान आना बाकी है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।